Hello everyone, welcome to Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. So आज का सेशन इतना यूजफुल रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से वो कौन से टॉपिक्स है जो बेहद इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये करना भूल गए हैं तो मतलब आप अपने नंबर जो है वो गवा देंगे. फाइन. सो मेरी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. यू सिंपली हैव टू सर्च फॉर द शीमल भागी. एंड मूविंग टूवर्ड्स अ टॉपिक की ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो पहला टॉपिक हमारा कहाँ से आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. एमडीजीज आपके लॉन्च हुए थे 2000 से 2015 में एंड एसडीजीज कब से कब थे? आपके 2015 से 2030. सो इसके डिफरेंसेस से रिलेटेड इसके गोल्स, इसके टारगेट्स आपके लिए करने क्या है बेहद जरूरी है. नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? एयर पोल्यूटेंट. तो एयर पोल्यूशंस में से आपके दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. प्राइमरी जो डायरेक्टली एमिट होते हैं किसी सोर्स से, और सेकेंडरी जब यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में. तो चाहे आपका पैन है, पेरिऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की बात की जाती है, फोटोकेमिकल स्मोक की बात की जाती है, ओजोन की बात की जाती है, या फिर अगर मैं लेड की बात करूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करूं, या कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं, ये तो पर्टिकुलेट मैटर की बात करूं, चाहे वो PM10 है या PM2.5 है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में हर बारी पूछे जाते हैं. तो ये पॉल्यूटेंट्स क्या है आपको कवर करके जाने हैं. इसके अलावा एयर पोल्यूशन में आपका एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है कि सीपीसीबी के अकॉर्डिंग क्या परमिसिबल लिमिट्स हैं रेजिडेंशियल या फिर रूरल एरियाज में. तो ये भी आपको लिमिट्स क्या हैं अच्छे से लर्न करके जानी है. उनका सीक्वेंस क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है. इसके अलावा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आता है जहाँ पे 8 पॉल्यूटेंट्स को रेफर किया गया है. तो उनका भी 1 नंबर, 1 चार्ट, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है. तो वो भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं वाटर पोल्यूशन में. वाटर पोल्यूशन में द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो एक तरह का वाटर क्वालिटी पैरामीटर है. फाइन. सो ये भी क्या है एग्जाम में काफी पूछा जाता है आपका कि भाई कौन से ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट की बात की जा रही है, कैसे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है पानी के अंदर वो डिप्लीट होता है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या हैं आपसे काफी पूछे जाते हैं. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कहां से आता है? बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन से. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो चीजें कंसंट्रेशन ऑफ पीओपीज है जो एक्यूमुलेट होती हैं एंड एज यू गो अप टूवर्ड्स द हाई ट्रॉफिक लेवल तो कैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग क्या है पूछी जाती है. सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड डायरेक्टली सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. और अभी जो मेन एनटीए फोकस कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर. सो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या आता है कि वाटर को साफ कैसे करना है. ठीक है, इसके वेरियस स्टेप्स आते हैं, स्क्रीनिंग, एरिएशन से लेकर कोगुलेशन, फ्लोकुएशन, सेडिमेंटेशन एंड योर फिल्ट्रेशन. क्या सीक्वेंस रहता है ना? मैकेनिकल प्रोसेस कौन सा है, फिजिकल प्रोसेस कौन सा है, पीएच लेवल क्या आता है पानी का, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या है करवाए जाते हैं. इसके अलावा व्हाट आर दी अनदर टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो किसकी बात करता है? अर्थ समिट, जिसको रियो समिट भी बोला जाता है, जो रियो दी जनेरियो ब्राजील में हुआ था. तो अर्थ समिट के क्या आउटकम्स थे? आपका एजेंडा 21, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC, सारी चीजें क्या है आपको एग्जाम में करके जानी है क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं. ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया था आपको वो भी याद करना है. दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो क्या है 1987 में बनाया गया था. नेक्स्ट बात करती हूं तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए कौन सी ट्रीटी बनाई गई थी? दैट वाज क्योटो प्रोटोकॉल. फाइन. सो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा नेक्स्ट एग्रीमेंट आता है. इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल एक ऑल टुगेदर हमारा नया एग्रीमेंट था. ठीक है, इसको रिमूव करके हमारा क्या बना? पेरिस एग्रीमेंट बना. एंड पेरिस एग्रीमेंट
क्या बात करता है कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे हमने जो टेम्परेचर होल्ड करना है वो 2 डिग्री सेल्सियस से करना है, एंड ओवरऑल हमने जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो 1.5 डिग्री क्या मेंटेन करना है एट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। सो पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड भी जितनी बातें हैं आपको समझनी है। और लास्ट में आता है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसकी बात करता है? ISA की, कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मोस्ट ऑफ द सनशाइन कंट्रीज है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या है ये एग्रीमेंट किया था, एंड किस तरह से ये यूजफुल हो सकता है, इसका क्या विजन और क्या मिशन है, तो ये सब चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट आता है। तो यही सब टॉपिक्स है। अगर ये सारे टॉपिक्स आप कवर करके जाते हैं, आप डेफिनेटली अगर इस यूनिट में से 5 क्वेश्चन आते हैं, यू कैन डेफिनेटली क्रैक 3 to 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन। सो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगर पूरे सिलेबस को देखा जाए तो पूरे सिलेबस का जो मेजर पार्ट है वो ये टॉपिक्स आता है, जहां से आप NTA क्या है आपसे क्वेश्चन पूछता है। खुशखबरी की बात यह है कि ये जो सभी टॉपिक्स है मैंने अपनी मैराथन में आपको ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। तो जिसने अभी तक ये मैराथन नहीं देखी है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, डू वॉच दिस मैराथन, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस मैराथन के थ्रू क्या है आपके कवर हो जाएंगे। सो यही आपके लिए क्या थी, एक खुशखबरी थी। फाइन, चलिए इसी के साथ ये छोटा सा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू कमेंट इट। एंड मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सिंपली सर्च फॉर दिस बारकोड, आप स्कैन भी कर सकते हैं या डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं शीमल भागी के नाम से। फाइन, सो मैं कब कब लाइव होती हूँ और क्या क्या क्लासेस या कौन कौन सी यूनिट्स करवाती हूँ, आपको सब कुछ क्या इस चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।